बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस पहले लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, आज 15 जनवरी है। आप लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई लव यू टू। आप लोगों के बड़े मज़ेदार किस्म के मैसेजेस लाइव आते ही मुझे आना शुरू हो जाते हैं। मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। अजीज़ान मन, मैंने आपको 13 तारीख को बताया था कि लफाफों की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो गई है। पूरी आवाम लफाफों को जान गई है। इसलिए अब डर्टी हैरी पार्टी ने नए मोहरे इंपोर्ट किए हैं जो इनका डर्टी काम कर सकें। जागते रहना पाकिस्तानियों। इसके बताने के उस वक्त शायद लोगों को समझ नहीं आई। कोडेड मेरी बातें होती हैं, मुझसे गिला भी अक्सर लोगों का यही होता है। वकार, बहुत शुक्रिया, अपनी वालदा को मेरा बहुत शुक्रिया कहिएगा, मेरे लिए दुआएं करती हैं। मैं बातें कोडेड करता हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को समझ नहीं आती बाज औकात, लेकिन वो बात जो है वो एक दो दिन में आपको पता जरूर लग जाती है, क्योंकि अलर्ट मैं आप लोगों को कर देता हूं। और आपने देखा कि एक मौसूफ जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, खैर उनका भी अभी पाकिस्तानी कौम ने जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया रातों रात। लेकिन बहरहाल ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है, इनको कभी भी मैंने कुछ भी इतना ज्यादा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूँ। मेरी वालदा ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की हुई है, तो बचपन से जो है मैंने देखा है घर के अंदर वो उनकी किताबें पढ़ी होती थी, डेल कार्नेगी की। वो जबरदस्ती मुझे पढ़ाती जरूर थी किताबें, और मैंने पीएमए जाने से पहले वो किताबें पढ़ी थी। जब ये मौसूफ आए मोटिवेशनल स्पीकर बन के और इन्होंने बातें करने शुरू की और लेक्चर देने शुरू किए, तो मैंने कहा यार ये तो बातें सारी वो कर रहा है जो डेल कार्नेगी ने अंग्रेजी के अंदर की हैं, उसको ये उर्दू के अंदर तर्जुमा करके जो है ये बता रहा है। तो मुझे उसी वक्त समझ आ गया कि बंदा बेरोपिया है। लेकिन चलो ठीक है, कौम के लिए तो अच्छा काम कर रहा है। अगर उर्दू में भी कह रहा है, प्लेजरिज्म कर रहा है, इसको अंग्रेजी में प्लेजरिज्म कहते हैं। छापा मारा है, जिस तरह बाजवा छापा मारता था। लेकिन चलो अच्छा काम कर रहा है, करने दो। फिर पता चला कि बड़े बड़े पैसे चार्ज करता है। लेकिन फिर अगर मैं कोई बात करता तो लोग कहते हैं कि यार देखो, इसको शायद कोई जलन है, शायद जो है ये जेलसी के अंदर कर रहा है। मैं चुप कर गया। लेकिन मुझे जब ये पता चला तो ये सिर्फ एक बंदा, ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। बड़े बड़े, अभी आपको पता है, लफाफों की क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, तो इन्होंने अदाकारों को और कॉमेडियंस को, जिसको पंजाबी में हम भांड कहते हैं, भांडों को भी भर्ती किया है। और चंद लोगों की वीडियोज हैं, जिनकी वीडियोज नहीं बनी हुई उनको पैसा फेंक रहे हैं। डर्टी हैरी पार्टी भी इसके अंदर शामिल है। और आपको पता है कि इस वक्त जो पटवारी पार्टी है वो भी इसके अंदर शामिल है। ये दोनों अपने अपने लाहौर के अंदर पटवारी पार्टी पैसा फेंक रही है, ओवरऑल जो है वो मिलके डर्टी हैरी पार्टी पैसा फेंक के नए नए ड्रामे करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तानियों, आप जागे में, और ये बहुत अच्छी बात है। आज कराची के अंदर इलेक्शन हो रहा है, और कराची के अंदर मेरे ख्याल में ओवरवेलम्ड हुई हुई है पीटीआई। पीटीआई का एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा है कि पीटीआई को जो सपोर्ट करने में लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो पॉलिटिक्स में पहले पहले नए नए आए हैं। उनको ये जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स जलसों की हद तक तो इमरान खान ने सिखा दी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर वो वीक हैं इस वक्त। खसूसी तौर के ऊपर रिमोट एरियाज में आप कह लो, या सिंध में बलूचिस्तान के अंदर आप कह लो, तो वहां पे वो वीक है। बहरहाल उनका जो वर्क लेवल है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, वो अभी भी वीक है। जिसकी आपको एक मिसाल आज जो है वो कराची के अंदर नजर आ रही है। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये सवाल पूछना चाहिए अपने कराची के उन लीडर्स से, जिनको उन्होंने बड़े बड़े ओहदे दे के मिनिस्टर बना के रखा, गवर्नर्स बनाए, कि उन्होंने क्या किया क्या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर। दूसरी तरफ जो है वो एमक्यूएम इकट्ठी होके, उनके तो आपको पता है शुरू से, जिस तरह आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स होते हैं, इनके शुरू से सेक्टर कमांडर्स वगैरह थे। ये उसी तरीके को चला रहे हैं, उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पीटीआई के कैंप्स को आग भी लगाई गई, ये भी आपने देखा। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस नजर आती है, जिनको जनरल इलेक्शन तक जो है वो ठीक करना बहुत शदीद जरूरी है। पीटीआई के लिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। उसके अलावा आप देखें कि ये जो इमरान खान के लिए एक खसूसी पैगाम खामोश मुजाहिदों ने भेजा। खामोश मुजाहिदों ने इमरान खान को, मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि इमरान खान को बराह रास्त वो पैगाम पहुंच चुका है। और वो पैगाम अवामी सतह के ऊपर भी बताएं कि कोई इसी ढका छुपा कोई बात नहीं है, कोई सीक्रेट बात नहीं है। इमरान खान से दरखास्त की गई है खामोश मुजाहिदों की तरफ से कि हम खान साहब आपके साथ खड़े हुए हैं। ये खामोश मुजाहिदों का कहना है।
लेकिन खान साहब आपसे दरखास्त ये है कि ईमानदार लोगों को, पार्टी वर्कर्स आपके होंगे ऐसे ईमानदार लोग, आप खंबे को भी टिकट देंगे उसने जीत जाना है, लोगों ने आपको देख के वोट देना है, लेकिन उस खंबे का ईमानदार होना जरूरी है। इसलिए बराए मेहरबानी ईमानदार लोगों को खान साहब से दरखास्त की गई, और हार्ड वर्कर्स को, ग्राउंड लेवल से जो लोग उठे हुए हैं उनको वोट दें, उनको टिकट्स दें अपनी पार्टी के, ना कि चरब जुबान किस्म के बहरूपियों को। ये इमरान खान साहब से जो है वो दरखास्त की खामोश मुजाहिदों की तरफ से। और मुझे यकीन है खान साहब जरूर ये बात जो है वो समझेंगे। और खामोश मुजाहिदों ने पाकिस्तानियों आपके लिए आपको ये दरखास्त की कि आप लोगों ने ये जो स्टेटस को है, ये जो बदमाशिया है, ये जो इस वक्त क्लेप्टोक्रेसी है पाकिस्तान की, इसके खिलाफ आपने खड़ा होना है, आपने वोट इमरान खान को देना है, ताकि पाकिस्तान में ये स्टेटस को, ये डायनासोर जो अपनी जंग लड़ रहे हैं, ये चुनू मुनू की जो पार्टी है और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई है, इनका एक दफा खात्मा हो सके, ताकि इमरान खान पावर में आके वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर सकें कि एक दफा पाकिस्तान पक्का जमहूरियत के रास्ते के ऊपर, हकीकी आजादी के रास्ते के ऊपर चल पड़े। ये आप लोगों से दरखास्त है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें। इसके साथ ही जो मैंने आपको न्यूज परसों ब्रेक की थी, अजीजा ने मन कल ब्रेक की थी या परसों ब्रेक की थी, जो कराची के अंदर सेक्टर कमांडर वहां का ब्रिगेडियर एजाज जो कुछ कर रहा है, उसके बाद से इंतहाई शदीद थरथली पाई जाती है हेडक्वार्टर सी के अंदर। मतलब हेडक्वार्टर ISI सी के अंदर अपारा में जो इंटरनल विंग का हेडक्वार्टर है, उनकी टेक्निकल टीम्स जो है वो सारा दिन कल और परसों मुझे पता चला कि छापे मारती रही हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन चेक करती रही हैं कि मेरे से कौन कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि ये बात जो है ये अपारे से बाहर, और ये भी चंद सेलेक्ट लोगों के बाहर जो है, इनका ख्याल है कि ये बाहर बात इतनी हाईली सीक्रेट थी कि किसी को बाहर आवाम में पता ही नहीं थी सिरे से कि ये कौन चल रहा है। और मेरे पास जो सबूत मेरे पास आए, जो वीडियोस आई हैं, वो भी अभी तक अवाम में रिलीज ही नहीं की गई थी। मैंने इसलिए नहीं रिलीज की कि खाम खा के अंदर उनका पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों मैं जो है वो फैलाऊं, लेकिन जहां मुझे पहुंचानी थी वो वीडियोस वहां मैंने पहुंचा दी हैं। ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ, ये मैं आपको बात ये कंफर्म कर सकता हूँ। और उसके अलावा अजीजा रहमान, आपको मैंने जो एक इंतहाई अहम बात कल बताई कि आप देखें कि जिसकी तो ये वीडियोस बनी हुई है ना, तो वो तो वीडियोस की वजह से नाच रहा है, जिसकी नंगी वीडियोस हैं वो वीडियोस की वजह से इमरान खान के खिलाफ। अभी इनको पता है कि इमरान खान के खिलाफ बात करने से अवाम इनकी जो है वो तहस नहस इनका फेर देती है, इसलिए बड़े तरीके से इन बिटवीन द लाइंस इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जिनकी वीडियो बनी है वीडियो की वजह से कर रहे हैं, और माफी चाहता हूँ, और जिसकी नहीं बनी वो तवाइफों की तरह उनके ऊपर पैसे फेंके जा रहे हैं और वो अपना ईमान बेच रहे हैं। ये तो इंतहाई वाजे तौर के ऊपर बात है। और आपको वक्त से पहले तमाम बातें बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग जो हैं वो जाग जाएं, आप लोगों को समझ लग जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, चल क्या रहा है। और जो काम किया है ये आपके मोटिवेशनल स्पीकर ने, अल्लाह माफ करे, ये तो मतलब, और इसके अलावा कुछ वो यही काम कुछ भांड भी कर रहे हैं, और भांडों के अलावा जो है कुछ अदाकार भी कर रहे हैं, मिलजुल के अपने आप को इज्जतदार जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तो 10 और नाम है जो कि लिए ही नहीं, उनके भी इनिशियल ले दिए, तो फिर पता नहीं क्या तूफान बदतमीजी बर्पा होगा। मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम एडिशन की जगह वीडियो ही रिलीज डायरेक्ट कर दी जाए तो फिर ज्यादा बेहतर है, तो तब ये इनको ज्यादा सुकून आएगा इस बात से। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को बदनाम करने में जो नाकामी हुई है डर्टी हैरी की, ये डर्टी हैरी पार्टी की है, ये जो अब इसके बाद इसने कराए के दानिशवरों को लॉन्च किया है, जो अब खान साहब के मुखालिफ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी करके देख लें, अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानता है कि जो है वो इनकी इनकी चालों को, एक वो कहते हैं ना, चालों चलने वालों को नहीं पता कि सबसे बड़ा चाल चलने वाला अल्लाह ताला खुद है। तो ये बात तो इनको पता नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों, आपने जागते रहना है। आपके सवालात कराची के इलेक्शन से मुताल्लिक है। मैं ऑलरेडी जरा थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिएगा कराची के इलेक्शन के बारे में। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कराची में असल इलेक्शन जो है वो तो जनरल इलेक्शन के अंदर पता चलेगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन एक ऑर्गेनाइज लेवल के ऊपर होता है। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में गवर्नमेंट वहां पे सिंध गवर्नमेंट है, ठीक है, थाना कल्चर के मुताबिक ये सारे का सारा काम चलता है, आपको पता है। तो वहां पे सिंध गवर्नमेंट भी मौजूद है, और ISI इंटरनल विंग जो है उसने खुली छूट दी हुई है MQM को मुतहदा यूनिफिकेशन करके। तो इनकी मिली के भगत पे इस वक्त कार्रवाइयां चल रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो मेरी जाती राय के मुताबिक पॉसिबल नहीं है इस वक्त वहां पे, क्योंकि रेंजर्स को सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी के ऊपर रखा गया है, पीछे रखा गया है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान लोग कह रहे हैं कि इमरान खान सेफ है,
इमरान खान बिल्कुल सेफ हैं जी। पाकिस्तान में ताकत का मरकज पाकिस्तानी अवाम जिस वक्त समझ रहे हैं कि वो जमान पार्क है और बनी अगाला है, तो जाहिर बात है एक अरशद शरीफ शहीद को कत्ल जो है वो इनके गले में रीढ़ जो है वो हड्डी की तरह फंसा हुआ है। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ इनकी तमाम तर जो एनर्जीज हैं वो तमाम एनर्जीज इलेक्शन को मैनेज करने के लिए हैं। और आप लोगों का मैं आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया यार, इतनी आप लोग तारीफें करते हैं। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता फिर महसूस होता हूँ अगर मैं ये तारीफें पढ़ने शुरू कर दूं, क्योंकि बाद में जो लोग देखते हैं उनको आपके लाइव स्ट्रीम कमेंट्स नहीं नजर आ रहे होते। लोग कहते हैं यार ये जो है ना पता नहीं अपनी तरफ से बड़ा बन रहा है, लेकिन अल्लाह गवाह है मेरा, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का। लोग कहते हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी वालदा मेरी अम्मी आपके लिए दुआएं कर रही हैं, आप कमाल हैं, ग्रेट। अब मैं ये तमाम चीजें पढ़ के अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता हुआ अच्छा महसूस नहीं होता। आप कह रहे हैं मैं आपका हीरो हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं, अल्लाह मेरा गवाह है, अल्लाह ने मेरे जिम्मे ये काम लगा दिया। मेरे पास अल्लाह ने चॉइस ये छोड़ी थी कि या मैं दज्जाल को सिजदा करता या मैं लड़ पड़ता। मेरे खून में लड़ना शामिल है, अल्लाह ने देख के ही मुझे चॉइस दी थी, मैं लड़ पड़ा। और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। और ये सफर बहुत लंबा है, बहुत कठिन है और इसमें कुर्बानियों की रिक्वायरमेंट है। बाकी आगे अल्लाह मालिक है। माई मॉम लव्स यू यार, ये सबसे अच्छा मैसेज ये होता है जो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि माई मॉम लव्स यू। आपकी वालदा का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी पाकिस्तान की माओं का बहुत शुक्रिया, मेरी बहनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। एक सवाल का मैं सिर्फ जवाब दे दूं, जो आप ये मुसलसल बार बार इसके अंदर जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि आईएसआई का इंटरनल विंग इस वक्त क्या कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में आपको बता चुका हूँ। पिछला जो है आईएसआई इंटरनल विंग इस वक्त कराची के अंदर क्या कार्रवाई कर रहा है। लेकिन मैं आपको फिर एक दफा वाजे करता चलूं कि आईएसआई इंटरनल विंग के पास जो है वो इतनी ज्यादा, वो टोटल आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। आपकी साइकोलॉजी से किस तरह खेलते हैं कि आपका फोन रिकॉर्ड निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि आपके सबसे ज्यादा करीब बंदा कौन है, उसका फोन रिकॉर्ड निकालेंगे, उसकी कोई कमजोरी पकड़ेंगे, कोई अफेयर चल रहा है तो उसको पकड़ लेंगे, या कोई उसके अंदर जो है किसी ना किसी किस्म की कोई उन्होंने चीज छुपाई हुई है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर देंगे। वो सीक्रेसी में किसी को कोई बात बता रहा है तो उसको पकड़ लेंगे। और ये बेसिकली ब्लैकमेल ही है, ये ब्लैकमेल करने की इनकी आदत है और ब्लैकमेलर्स हैं ये। और इनकी ताकत कुछ भी नहीं है, ताकत ये जो है जब ये बदमाशी करने पे आए और इनके आगे कोई खड़ा हो जाए, सीधा हो जाए ना, तो इनकी जरूरत कोई नहीं, इनकी हवा निकल जाती है, अपना थूका भी चाटते हैं। ये आपके सामने है यहाँ पे। डीजीआईएसआई को इस वक्त तक शहबाज शरीफ के साथ वो जुड़ा हुआ है, आईएसआई की पूरी टीम इस वक्त। और मैंने सुना है कि आर्मी कमांड जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने कोशिश की है आईएसआई में पोस्टिंग्स की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर राजी नहीं है। और इस वक्त तक आर्मी चीफ भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ सके कि वो अपना फैसला इन्फोर्स करा सकें। और इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह जो है वो जनरल इलेक्शन को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन खामोश मुजाहिदों का ये कहना है कि जनरल इलेक्शन को मैनिपुलेशन की, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आईएसआई इंटरनल विंग जो है वो पूरी की पूरी तैयारी कर रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शन का मुकाबला नहीं करना होगा, इलेक्शन को जंग समझ के लड़ना पड़ेगा। एक एक हल्के में जंग के तौर के ऊपर ये लड़ना पड़ेगा, आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बगैर जो है ये कामयाब नहीं हो पाएगा ये सारे का सारा सिलसिला। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों की एक दफा फिर खामोश मुजाहिदों की आपको मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग बर्मिंघम से मेरे भाई जो है, आपका बहुत शुक्रिया, आपके पैगाम का बहुत शुक्रिया। पैगाम अगर आपका छोटा हो तो मुझे सब पढ़ने की जो है वो आसानी होती है, नहीं तो इतनी ज्यादा पैगाम आ रहे होते हैं, आपकी मैसेजेस आ रहे होते हैं, उतनी स्पीड में ऊपर जा रहे होते हैं कि मैं उसको पढ़ नहीं पाता। जाहिर बात है जी, लोग पूछ रहे हैं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो है, ये वीडियो होती है तो ये क्लिप्स रिलीज कर देते हैं, एक आध क्लिप रिलीज हो जाता है ताकि इनको पता चल जाए कि यार वीडियो है, तो उसके बाद काबू किया जा सकता है। बाकी तफसील जो है वो आपको पता चल जाएगा। ऐसा इंटरनल विंग को खत्म करना या ना करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बगैर आईएसआई इंटरनल विंग, वैसे मेरे ख्याल में भी आईएसआई का काम एज अ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो मौजूद है, उसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस मौजूद है। तो फिर आईएसआई इंटरनल विंग का हिस्टोरिकली काम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग रहा है। तो बिल्कुल ये गंद जो है अभी खत्म होना चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है ये गंद खत्म होना। लेकिन अगर सिर्फ मैंडेट भी उनको दे दिया जाए कि वो अपने काम से काम रखें, तो फिर भी वो उनकी इंटरफेरेंस जो है आईएसआई इंटरनल विंग की वो हो सकती है।
खत्म कौन करेगा? मैंने आपको बताया, इमरान खान आके ही खत्म कर सकते हैं, और तो ऐसा इंटरनल विंग को कोई नहीं खत्म कर सकता, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है। रात को इंशाल्लाह डिटेल में इंतहाई अहम मालूमात के साथ मैं कोशिश करूंगा, बशर्ते जिंदगी आप लोगों के पास हाजिर हूँ। आप लोगों की मोहब्बतों का एक दफा, कदरदानी का एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। केपी के असेंबली जा रही है भाई।